रियो टिंटो ने 6 करोड़ की परचेजेस की, पतंजलि ने 15 करोड़ की परचेजेस की, रेमंड्स ने 8 करोड़ की परचेजेस की, एमरॉन बैटरीज ने 2 करोड़ की परचेजेस की और आईसीआईसी बैंक ने क्या किया, अपने 12 करोड़ की परचेजेस की और रिलायंस इंडस्ट्री ने कितना किया, 40 करोड़। हमने देखा था क्या कि वैल्यू एड मेथड की वर्किंग देखी थी, उसके स्टेप्स देखे थे। अब हम देखते हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड का जो कैलकुलेशन है वो हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। देखो यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये लिस्ट ऑफ फर्म्स दिया गया है। रियो टिंटो प्राइमरी सेक्टर में हमारी 2 फर्म्स है, रियो टिंटो और पतंजलि, ठीक है ना। ये सेकेंडरी सेक्टर में भी हमारी 2 फर्म्स हैं, रेमंड्स और एमरॉन बैटरीज, ठीक है। टर्सरी सेक्टर में हमारी 2 फर्म्स हैं, आईसीआईसी एक बैंकिंग फर्म है और रिलायंस भी क्या है, एक इंश्योरेंस फर्म है, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी फर्मों की लिस्ट हो गई। अब इनका हमें क्या दिया गया, सेल्स का रिकॉर्ड दिया गया है। रियो टिंटो ने जो सेल्स किया वो 10 करोड़ का किया, पतंजलि ने किया 25 करोड़ का, रेमंड्स ने किया 15 करोड़ का, एमरॉन बैटरीज ने किया 5 करोड़ का, आईसीआईसी ने किया 20 करोड़ का और रिलायंस ने किया 100 करोड़ का। ये सारा सेल्स का डेटा दिया गया आपको। ये दिया गया इनकी परचेजेज का डेटा, ये सारा करोड़ में दिया गया डेटा। रियो टिंटो ने 6 करोड़ की परचेजेस की, पतंजलि ने 15 करोड़ की परचेजेस की, रेमंड्स ने 8 करोड़ की परचेजेस की, एमरॉन बैटरीज ने 2 करोड़ की परचेजेस की और आईसीआईसी बैंक ने क्या किया, अपने 12 करोड़ की परचेजेस की और रिलायंस इंडस्ट्री ने कितना किया, 40 करोड़ की परचेजेस की। तो सबसे पहला स्टेप तो हमको क्या है कि हमने फर्म को कैटेगराइज किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर की जितनी भी फर्म्स हैं उनका सबका हमने क्या निकाला, जीबीएएमपी निकाला, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, फॉर्मूले में। क्या वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है, परचेजेज होता है। तो पहले हमने निकाला किसका, रियो टिंटो का। इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट था हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट था हमारा कितना, 10 करोड़। मान के चलो हमारे यहाँ पे स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, सेल्स ही ये टोटल दिया गया है, ठीक है ना। तो 10 करोड़ की हमारी सेल्स थी और इसने परचेजेस की कितनी, 6 करोड़ की। तो 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ इजिकल टू कितना आ रहा है, 4 करोड़ आ रहा है, ठीक है ना। पतंजलि का कितना आ रहा है हमारा जीबीएमपी, 25 माइनस 15 इजिकल टू 10 करोड़ आ रहा है, ठीक है। रेमंड्स का इसी तरीके से क्या हो रहा है, सेल्स माइनस परचेजेज इजिकल टू कितना आ रहा है, 15 माइनस 8 इजिकल टू 7 करोड़। इसी तरीके से हमारी इन सारी फर्मों का क्या निकल गया, जीबीएमपी निकल गया। हर एक फर्म का हमने जीबीएमपी निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका 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 इसका। मान के चलो यही सारी फर्में हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर हैं, इससे ज़्यादा कोई भी फर्म्स नहीं है। तो हमने हर एक फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सारी की सारी फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना है। तो हमने दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या आया हमारा, 92 करोड़ जो हमारा आया वो क्या आया बेटा हमारा, 92 करोड़। ये आया हमारा क्या, जीडीपी एमपी, क्या आया, जीडीपी एमपी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, ठीक है ना। अब अपन को क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, हमको कैलकुलेट करनी है क्या, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एफसी, क्या होता है, एनएनपी एफसी निकालना है हमको, ठीक है। तो ठीक है भाई, जीडीपी एमपी हमको दिया गया है, एनएनपी एफसी इजिकल टू, एनएनपी एफसी इजिकल टू जीडीपी एमपी हमको दिया गया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करने हैं, 3 एडजस्टमेंट करने हैं। जीडीपी एमपी में से हम क्या करेंगे, डेप माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, डेप माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एमपी मिल जाएगा, एनडीपी एमपी मिल गया। इसमें से हम क्या करेंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे। तो एनआईटी माइनस करने से हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी, एनडीपी एफसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी विल ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी, NNPFC। अब हमें सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। जीडीपी एमपी की वैल्यू हमारी निकल आई कितनी, 92 करोड़, ठीक है। डेप की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 करोड़, ये माइनस में आ जाएगा। तो ये कितना आया हमारा, 92 माइनस 5, 87 करोड़, ठीक है। एनडीपीएमपी निकल गया। इसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए नहीं गए हैं, क्या दिया गया, आईटी और सब्सिडीज दी गई हैं। तो आईटी माइनस सब्सिडीज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए गए हमारे 10 करोड़ के, सब्सिडीज दी गई हमारी 4 करोड़ की। तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 करोड़ क्या आया हमारा, ये जो 6 करोड़ क्या आया हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो 87 में से 6 करोड़ माइनस किया तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल गई कितनी,
81 करोड़, 81 करोड़ हमको डोमेस्टिक इनकम मिल गई। अब हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 2 करोड़ दी गई है। कितनी दी गई है, 2 करोड़। तो हमने इसको ऐड किया तो हमको मिल गया क्या, 83 करोड़। ये क्या हो गई, हमारी नेशनल इनकम हो गई, NNP-FC। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म कि वैल्यू एडेड मेथड में हम कैसे नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या पूरा प्रोसेस होता है। होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।